दोस्तों नमस्कार। आपने कभी न कभी चिरायता के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज मैं बताऊंगा कि चिरायता का फ़ायदा क्या है और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही अच्छा रहता है और आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ चिरायता के वजह से ठीक हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाते हो चाहे पीते हो कोई भी तरीके से वो सही है, लेकिन हमेशा जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल वाला ही चीज़ पीजिए खाइए जो भी है। तो इस तरह का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी के भरोसे कोई कुछ दे दिया, कोई अलग अलग जड़ी जड़ी जैसा चीज़, तो उसे आप बिना जाने पहचाने सेवन मत कीजिए। और आजकल आप जान रहे होंगे कि आयुर्वेदिक की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चलन में है, क्योंकि कोरोना का ऐसा टाइम ही चल रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक जेन्युइन प्रोडक्ट को हमेशा चूज कीजिए। तो आपको अभी चिरायता के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी सुना ही होगा चिरायता के बारे में। और इससे बहुत सारा जैसे खुजली हो गया, रक्त विकार हो गया, त्वचा से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चिरायता का सेवन करो। चिरायता का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन सच यह है कि जितना चिरायता का स्वाद कड़वा होता है उतना ही रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। उनसे लड़ने का क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। और आपको ये भी पता होगा कि इससे जो है वो ये अपना खून हमेशा बहुत ही ज़्यादा साफ होता है। और आयुर्वेद के अनुसार चिरायता एक बहुत ही उत्तम औषधि है और आप चिरायता के फायदे कई रोगों में ले सकते हैं। तो चिरायता क्या है? चिरायता का पौधा बाजार में आसानी से मिल जाता है। यह स्वाद में बहुत ही तीखा होता है और ठंड कफ विकार को ठीक करने वाला होता है। साथ साथ त्वचा की सारी प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा इसका पौधा नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब एक हाथ आपका जितना बड़ा है लगभग उतना बड़ा होता है। आधा हाथ पूरा ले लो तो उतना बड़ा इसका पेड़ होता है लगभग। अब बहुत ही छोटा छोटा नीम का पत्ता जितना बड़ा रहता है उतना ही लगभग इसका साइज होता है इसके पत्ते का। और इसके फूल बहुत सारे होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, हरे पीले रंग के। बहुत जगह अलग अलग डिफरेंट थोड़ा देखा गया है। तो कई विद्वान काल में को चिरायता मानते हैं, लेकिन दोनों पौधा आपस में भिन्न है। असली चिरायता अपनी जाति के अन्य चिरायता की तुलना में बहुत ही कड़वा होता है और चिरायता की बहुत ही कई प्रजातियां होती है जिसका प्रयोग करके चिकित्सा में रोगों को ठीक किया जाता है। विशेष बात यह है कि स्वटिया चिरायता के अतिरिक्त चिरायता की कई और प्रजातियां भी पाई जाती है जो इससे कम गुण वाली होती है। बाजारों में उपलब्ध चिरायता के पंचांग में कालमेघ के पंचांग की मिलावट की जाती है। इसलिए यह चिरायता से होने वाले सभी फायदे के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे आपको पता होगा कि अपनी इधर चिरायता बोलते हैं और उसके बाद इंग्लिश में ब्राउन चिरायता बोलते हैं। और उसके बाद आप देख लो इसमें गुजराती में करियातू बोलते हैं, तेलुगु में नलवेम बोलते हैं, नीलवेरू बोलते हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को बोला जाता है। तो इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पर होता है, क्या क्या है ऐसा शरीर में जो कि रोग उत्पन्न होते हैं, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला तो आँखों के रोग में चिरायता का फ़ायदा होगा। चिरायता के औषधीय गुण के कारण जो महिलाएं होती है गुण से स्तनों के दूध में वृद्धि होती है। चिरायता के औषधीय गुण से भूख में वृद्धि होती है। अत्यधिक प्यास लगने की परेशानी चिरायता के सेवन से लाभ होता है। इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पियोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो आप सिंपल सा आगे मैं बताता हूँ कि इसका सेवन कैसे करते हैं। चिरायता के सेवन से खांसी का भी इलाज होता है। पेट में अगर कीड़े हो रहे हो तो भी इसमें आपको फ़ायदा करेगा और इससे आपको पेचिश रोग का इलाज होगा। दस्त में चिरायता बहुत ही फायदेमंद होगा। पीलिया और एनीमिया रोग में चिरायता से बहुत ही लाभ होगा। अमाशय में रक्तस्राव की बीमारी से चिरायता के सेवन में लाभ आपको होगा। पाचन तंत्र विकार में चिरायता का बहुत ही फायदा होगा। पेट के दर्द में चिरायता से बहुत ही फायदा होगा। लीवर विकार में चिरायता से आपको लाभ पहुंचेगा। चिरायता के सेवन से खूनी बवासीर का भी इलाज होगा। कोई भी आपको चर्म रोग, इससे स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको बहुत ही जल्दी से फ़ायदा पहुंचेगा। बुखार उतारने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बस इसको पीने के बाद बहुत ही जल्दी हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है। तो ये सब आपको बहुत सारा है कि इसमें फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। सूजन की समस्या होगा वहाँ पे भी आपका चिरायता से फ़ायदा होगा।
रक्तपित्त अगर हो रहा है आपको, नाक का नाली से खून बह रहा है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो ऑलरेडी आप लोग भी जानते होंगे। अधिकतम जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो उसमें आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती ही है। रक्त शोधक के रूप में चिरायता बहुत फ़ायदेमंद करेगा। लीवर के समस्याओं में आपको फ़ायदा करेगा। कब्ज में चिरायता आपको बहुत फ़ायदा करेगा। त्वचा रोगों में चिरायता बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है। गठिया का दर्द कम करता है। पेट में गैस या ब्लॉटिंग की समस्या से राहत दिलाता है। कैंसर के इलाज में भी फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसका जो है चिरायता का क्या क्या भाग उपयोगी है। चिरायता का जड़ और चिरायता का पत्ता, मतलब कि टोटल आपका देखो, चिरायता में जितना भी आपका पत्ता हो गया, उसका तना हो गया, जड़ हो गया, सारा फ़ायदा होता है उसमें। आप सबको बस सिंपल सा प्रोसेस है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं बताता हूँ तरीका। इसमें देखिए इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आप रात को सोने से पहले जितना भी आपको चिरायता पीना है, तो 1 गिलास पानी और उसके बाद उसमें चिरायता पूरा समूचा आप डाल दो, तोड़ तोड़ कर भी डाल सकते हो। मतलब इतना पानी में डालना है कि वो आराम से फूल सके। उसके बाद आपको रात भर पानी में डालकर रखना है। सुबह उठना है, खाली पेट आपको इसको पीना है। खाली पेट पीने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के अंदर। और मैं बताता हूँ कि इसको कितना दिन आप पीते रहोगे तो कंटिन्यू, तब आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी आप मत पियो, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 दिन साधारण, अगर नहीं चाहते हो पीने के लिए तब, लेकिन अगर आप उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन में हो कि हाँ नहीं पीना है मुझे, तब आप 2 से 3 महीने आराम से आप पी सकते हो। इसके बाद भी आप पी सकते हो, लेकिन इसके इतना में ही आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो बाकी बात आपको देखना है कि आगे आपको पीना है या नहीं पीना है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा राय है कि आप पीते रहो हमेशा। चाहे तो ऐसा हो सकता है कि इंटरवल में पियो, एक दिन छोड़कर पियो, सप्ताह में 2 ही दिन पियो, लेकिन पियो ज़रूर। आपको बहुत ही बेनिफिट पहुँचेगा इससे। तो आज मैं चिरायता के बारे में पूरा बात किया। अब आगे तो कुछ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर आऊँगा और बताऊँगा आपको। और साथ साथ हमारे पास अवेलेबल भी है चिरायता, आप इसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।